जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है जी स्केलेटल सिस्टम के अमराज या डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के अमराज अहम जो है ना वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए जी, पहले पहले हमारे पास आ रहा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की मैं आपको एक जस्ट वन टाइम जो है रीडिंग करवा रहा हूँ इसकी। देखें ज़रा कि ये होता ऑस्टियोपोरोसिस ये होता किन में है। ये अमूमन ज़्यादा उम्र के लोगों में, बिलखुसूस ज़्यादा उम्र के लोगों में, और ज़्यादा उम्र के लोगों में जो ख़वातीन हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि हमारी बोन्स में मिनरल स्टोर होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और जो है ना फास्फोरस, हमारे ये मिनरल्स हमारी बोन्स के अंदर होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों में से निकल जाते हैं, हमारी बोन्स में से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की कसाफत या जिसे हम कहते हैं डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है जी। तो अधेड़ उम्र में अधेड़ उम्र ख़वातीन में इस बीमारी की शरह ज़्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाने से हड्डियों की कसाफत में कमी आ जाती है। ये बीमारी की आगे वजह आ रही है हमारे पास, बीमारी की वजह। तो मोस्टली जो है ना हमारे पास डिजीज़ जितनी भी हैं उनमें होता ये है कि बीमारी, पहले तो हमारे पास बीमारी है क्या, बीमारी है क्या, एक वजह क्या होती है, बीमारी होती क्या है, फिर उसके बाद आती है बीमारी की वजह होती है, और उसके बाद हमारे पास बीमारी का इलाज होता है। तो तीन चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं बीमारियों के केस के अंदर, डिसऑर्डर के केस के अंदर। उसमें हमारे पास आती है एक बीमारी है क्या, खुद बीमारी है क्या, फिर उसकी वजह क्या, बीमारी हुई तो उसकी वजह क्या, और उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है कि हमारे पास इलाज क्या, कोई बीमारी होगी हमारे जिस्म को तो हमारे पास उसका इलाज क्या है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी ऑस्टियोपोरोसिस की होने की वजह क्या है। तो वजह मोस्टली जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन होती है। मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप प्रोटीन और विटामिन सी की कमी हो रही है, आप प्रोटीन और विटामिन सी कम खा रहे हैं तो आपके जिस्म में उसकी कमी हो जाएगी। जिस और एक वजह ये होगी, फिर हमारे पास दूसरी वजह होती है जिस्मानी सरगर्मियों में कमी हो जाए। जिस्मानी सरगर्मियों में कमी होगी तो भी हमारे क्या होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। या फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और उसके बाद आती है ज़्यादा उम्र में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन हमारे जिसम में, जब बच्चा ग्रोथ की उम्र में होता है तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन जो है ना हमारे जिसम के अंदर कम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी हड्डियों के मैट्रिक्स में मादनियात की को कम जमा होने वाले की वजह होती है, मादनियात के कम जमा होने की वजह होती है। क्लियर जी। ये अब इन तमाम पॉइंट्स को मैंने एक जगह पे लिखा है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, तो पहली बात आ जाए ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है। तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे जिस्म से, हमारी बोन से निकल जाते तो क्या होगी, बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ये होती किन में है, हमने देखा कि बड़ी उम्र के लोगों में होती है और ख़ुसूसन ख़वातीन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी वजह आ रही है, वजह। तो वजह के अंदर हमने देखा मेल न्यूट्रिशन में क्या था, प्रोटीन, और सेकंड जो है ना विटामिन सी कमी हो जाए तो हमें जो है ना ये जो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो वजह पहले हम एक पॉइंट हमारे पास हो गया मेल न्यूट्रिशन, आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखने हैं। तो एक हमारे पास पॉइंट हो गया मेल न्यूट्रिशन। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी हो। अगर हमारी जिस्मानी सरगर्मियों में कमी है तो ये भी वजह हो सकती है हमारे जिस्म में ऑस्टियोपोरोसिस की। और सेकंड हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आपके जिस्म में हो रही है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और उसके बाद आती है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कमी। ग्रोथ हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी ग्रोथ की उम्र गुजर जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो ये चार पॉइंट आपने याद रखें, मेल न्यूट्रिशन, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन। तो ये चार पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस को लिख सकते हैं। और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे जिस्म में कमी। तो वो बात जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने अल्फाज में लिखना सीखे। तो ये आपने जस्ट चार पॉइंट याद रखने और आप ऑस्टियोपोरोसिस को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से 4 से 5 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं अलग अलग। तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ से एक पॉइंट बस रह गया, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये यहाँ पे लिखा भी है, ये देखें जी, मादा जिनसी हार्मोन होता है, ये सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है, हड्डियों में मादनियात को जमा कराना, हड्डियों में मादनियात को जमा कराना। और ये जो है ना एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन ये कम हो जाती है जैसे ही एक हमारे पास ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना रुक जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर ख़वातीन में रुक जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती है, कम हो जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, तो हमने देखा एस्ट्रोजन जो है ना ये करता क्या है, हड्डियों में मादनियात को जमा करवाता है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन जो है ना वो कम हो जाएगी उसकी प्रोडक्शन, तो हड्डियों में जो है ना हड्डियों में मादनियात को जमा करवाने के लिए कोई रहेगा नहीं हार्मोन। तो उस वक्त क्या होगा,
तो एस्ट्रोजन में अखराज बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मदनियात, हड्डियों की मदनियात कम हो जाती है। हड्डियों में मदनियात की मिकदार कम हो जाती है। कब? जब एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है। हो गया ये पॉइंट। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, देखिए जी, आर्थराइटस। ये एक और बीमारी हमारे पास क्या आ रही है जी, आर्थराइटस। आर्थराइटस का लफ्ज़ी मानी होता है क्या जी? आर्थराइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होता है। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में सोजिश होती है, जॉइंट में सोजन आ जाती है, सूज जाते हैं हमारे जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स या जो है ना जॉइंट की सोजिश क्या कहलाती है? आर्थराइटस। ये बीमारी भी ज़्यादा उम्र और ख़ास तौर पर ख़वातीन में आम है। और इस बीमारी में जॉइंट्स में दर्द उठता है। एक इसमें आ रहा है क्या, इसमें एक तो जो है ना जॉइंट्स में दर्द उठता है, और सेकंड जॉइंट्स के अंदर सख्ती आ जाती है। और सख्ती भी खुसूसन उन जॉइंट्स के अंदर जो वज़न उठाने वाले जॉइंट्स होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कुछ जॉइंट्स होते हैं वज़न उठाने वाले जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे कूल्हे का जॉइंट्स, यहाँ पे लिखा भी है कूल्हे का जॉइंट्स है, और हमारे टखनों के जॉइंट्स जो होते हैं ना वो वज़न उठाने वाले जॉइंट्स होते हैं। तो उनके अंदर सख्ती आ जाती है, किसमें जी? आर्थराइटिस में। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास इसका इलाज क्या आ रहा है कि हम इसका इलाज कैसे करते हैं वो। तो इसके इलाज पे आ जाइए। इलाज में हम क्या है, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर यानी मेडिसिन जो पेन को ख़त्म करती है। और सेकंड हमारे पास आती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या मेडिसिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे, एक पेन किलर और इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, और पेन किलर जो हमारी दर्द को कम करेंगी। तो दो तरह के ये जो है ड्रग्स मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। किस केस में? ऑस्टियोआर्थराइटिस केस के अंदर। ठीक है, आर्थराइटिस केस के अंदर ही हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे बेटा आर्थराइटिस की इकसाम। तो 3 तरह की यहाँ पे आर्थराइटिस बयान की गई हैं। एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उसके बाद हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसके बाद हमारे पास है घंटिया, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। तो 3 यहाँ पे हमारे पास है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स पर कार्टिलेज कम या ख़त्म हो जाने से, या यहाँ पे आ जाए, जॉइंट्स पर कार्टिलेज कम या ख़त्म हो जाने से, या यहाँ रगड़ कम करने वाला मादा होता है लुब्रिकेंट, जिसे कहते हैं रगड़ कम करने वाला मादा क्या होता है? लुब्रिकेंट कम बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। 3 वजह यहाँ पे आ रही है हमारे पास। या तो क्या होगी कि जॉइंट्स पर कार्टिलेज कम हो जाएगी, या फिर क्या होगी, रगड़ को कम करने वाला मादा क्या होता है? लुब्रिकेंट। रगड़ को कम करने वाला मादा क्या होता है? लुब्रिकेंट। वो कम पैदा होगा। जब ये वाला कम पैदा होगा तो क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी में जो है ना हड्डियाँ आपस में मदगम हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिलने से क्या होती हैं कि वो बिल्कुल गैर मुतहरिक हो जाती है। जॉइंट्स का काम क्या होता है? हरकत देना, और जब वो आपस में मिल जाएंगी तो क्या गैर मुतहरिक हो जाएंगी। क्लियर हो गया पॉइंट। और उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इसमें जॉइंट्स पर मौजूद मेम्ब्रेन सूजन हो जाती, मेम्ब्रेन जो है ना सूज जाती हैं। इसकी अलामत थकावट, कम बुखार, जो है ना दर्जा हरारत बुखार, और जॉइंट्स पे सख्ती आ जाना, ये है। और घंटिया में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने से। ठीक है, और ये आमतौर पर हमारी पाँव की उंगलियों में ये ज़्यादा हमला होता है इनका। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए। ये देखें जी, हमारे पास आ रहा एक आ रहा है जी, ये देखें जी। ये पहले आ जाए आर्थराइटिस में क्या होता है। आर्थराइटिस पूरी बीमारी मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में बता दूं। आर्थराइटिस ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। और ये होती किन में? हमने पहले देख लिया कि बड़ी उम्र के लोगों में होती है, और ख़ुसूसन ख़वातीन के अंदर। और उसके बाद आती है इसमें हम करते कि होता क्या है इसमें कि पेन इन द जॉइंट्स, हमारे जोड़्स के अंदर दर्द होती है। पेन इन द जॉइंट्स के अंदर हमारी दर्द होती है, और हार्डनेस ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। हमारे जॉइंट्स जो है ना वो सख्त हो जाते हैं। ये पॉइंट्स हो गए 3 सिंपल, आपने ये याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास इसका इलाज क्या आता है। हम पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, हम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करेंगी? इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, और पेन किलर क्या करेंगे? दर्द को कम करेंगे। क्लियर हो गया। और आगे हमारे पास टाइप्स आ रही हैं 3 इसकी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ये देखें, हमारी हड्डियाँ जो है ना उनके आखिरी किनारों के ऊपर ये कार्टिलेज होती है। ये हमने पहले भी देखा था, कार्टिलेज होती है हमारी हड्डियों के किनारों के ऊपर, कार्टिलेज होती है। और अगर ये कार्टिलेज की मिकदार कम हो जाए, कार्टिलेज की मिकदार यहाँ पे देखें, ये जो है ना कार्टिलेज की मिकदार यहाँ पे कम होगी, तो दोनों हड्डियाँ आपस में तकरीबन मदगम हो गई, आपस में मिल गई। ठीक है, आपस में मिल गई। तो इस बीमारी में क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है कि कार्टिलेज कम हो जाती है, जो लुब्रिकेंट होता है यहाँ से, या एक लुब्रिकेंट रिलीज होता है, उसकी मिकदार भी कम होने से ये जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। सिंपल हम याद रख लें कि कार्टिलेज की मिकदार कम
या लुब्रिकेंट की मिकदार कम होने से दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से दर्द होती है। जब भी दो हड्डियाँ आपस में हरकत कर रही हैं तो क्या होती है, दर्द होती है, जिसकी वजह से हरकत हम नहीं कर पाते और जो है ना ये दोनों हड्डियाँ आपस में मदगम हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये क्या होता है, ठीक है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ हमारा जॉइंट्स के ऊपर हमारी एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन की सोजिश होने की वजह से, मेम्ब्रेन में सोजिश होने की वजह से क्या होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है, मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाती है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है ना वो उसकी मिकदार कम हो जाती है, लुब्रिकेंट की मिकदार कम हो जाती है, यहाँ पे क्या हो रही है, मेम्ब्रेन की सोजिश हो रही है। और घंटिया या गाउट में क्या होते हैं, सिर्फ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड हमारे पास क्या आ रही है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की मिकदार हो जाती है ज़्यादा हमारे जो है ना पाँव के जॉइंट्स के अंदर या हमारी पाँव की उंगलियों के अंदर, ये जॉइंट्स की मिकदार। हमारी घंटिया में क्या होता है जी, यूरिक एसिड, सिंपल आपने याद रखना है, यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। कहाँ पे, हमारी जो है ना पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, मोस्टली ये उसको इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया जी। तो तीन हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और घंटिया, ये तीनों अलग तरह से पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, या फिर घंटिया या गाउट क्या होता है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। और ये डिसऑर्डर्स हैं जी किसके जी, हमारे स्केल्टन के, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हमारा इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।